बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल के साथ आपकी होस्ट सीरत फ़ातिमा हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप सब आफियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन। तो चलते हैं किचन की जानिब। तो बाकी तफसील आपको मम्मा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है नाजरीन, ये 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, 4 अदद टमाटर हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये ज़ीरा डाल के मैंने प्याज जो है तो 2 अदद जो काटे हुए थे वो मैंने ग्राइंडर में डाले हैं, ग्राइंडर के जग में। और साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत है वो भी डाले हैं। और इसमें मैं आधा गिलास जो है तो पानी का डाल के आपके सामने देखें कि मैं अभी जो है तो इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये इसको मैं पीस लूँगी, ये सारा ग्राइंड हो जाएगा। और इसके बाद जो है तो टमाटर हैं, उसके साथ मैंने जो है तो हरी मिर्च डाली है, 4 टमाटर लिए हैं मैंने। उसके साथ लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच और हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। आपकी मर्ज़ी है नाज़रीन, आप जो जितना डालना चाहें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने एक चम्मच छोटा चाय का डाला ये टमाटर के साथ, और तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। अब एक कुकर में मैंने जो है तो ऑयल लिया है। जो ऑयल जो है थोड़ा सा तेज़ गर्म हो रहा है, और जो हमने प्याज और अदरक, लहसुन और ज़ीरा और काली मिर्च, हरी मिर्च ग्राइंड किया था जूसर में, वो मैंने अब इस ऑयल में डाल दिया है, आपके सामने डाल दिया मैंने। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए इसके साथ। और मिक्स करते करते करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। प्याज को और लहसुन अदरक को, काली मिर्च को और ज़ीरे को, जो मैंने ग्राइंड की हुई ये चीज़ें डाली हैं, इनको हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनना है। और भूनने के बाद आप देखें कि ये इस तरह का हो जाएगा पेस्ट, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो जो हमने टमाटर और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, ज़रूरत नमक जो एक साथ इकट्ठे ग्राइंड किया था वो भी हमने अभी ब्राउन होने के बाद, यानी कि मसाले का जो प्याज है उसका कलर चेंज हुआ है, तो अब हमने ये टमाटर डाले हैं। अब ये भी हम अच्छी तरह कम से कम 20 से 25 मिनट तक हम इसे जो है अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद आप देखिएगा इसका कलर ऐसा होगा ताकि इसका जो ऑयल है वो भी अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर हम जो है तो 3 से 4 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने छील के ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लिया, कटिंग हो गई। अब इसको इसके साथ भूनेंगे 5 से 10 मिनट भूनते हुए। हम इसके साथ ही इसको तकरीबन 10-15 मिनट भूनेंगे ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाएँ आलू, और आलू के भी कलर्स जो हैं थोड़े से चेंज हो जाएँ, और मसाला भी अच्छी तरह आलूओं में जो है मिक्स हो जाए। अब इसमें ये देखेंगे, अब इसको हमने अच्छी तरह भून लिया है, ताकि आपके सामने जो कलर भी काफ़ी इसका चेंज हो चुका है। और 2 गिलास गर्म पानी के मैं जो है तो इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये मसाला, गर्म पानी से ये होता है कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यही 20 से 25 मिनट रखते हैं तो अच्छे तरीके से सालन तैयार हो जाए। और ये भी आपके सामने 20 से 25 मिनट मैंने गर्म पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था सालन को। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके सामने आलू कैसे गल चुके हैं। अब आलू जब हमारे गल गए हैं और अभी थोड़ी सी ग्रेवी सी है, तो इसमें बॉईल किए हुए मैंने 5-6 अंडे लिए हैं, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और साबुत डाल रही हूँ कि क्योंकि टूट काट के डालें तो उनकी जर्दी अलग हो जाती है और सफ़ेदी अलग हो जाती है, इसलिए अब हमने इसको भी 25-23 मिनट रख के, 20 से 25 मिनट रखने के बाद अब आपके सामने देखें मैंने ये आलू अंडे के ग्रेवी वाला सालन जो है तो बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है। तो नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल माँ बेटी फूड सीक्रेट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।